टॉपिक है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। जब भी हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। अर्थात क्या बताता है यहाँ पर एन सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखा जाता है। जब भी हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं यहाँ पर तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का काम क्या है, उसका ऊर्जा स्तर को बताता है, कोष नंबर को बताता है, सेल नंबर को बताता है। एन बराबर यदि 1 है, पहला कोष है तो 1 होगा, 2 है तो सेकंड कोष के लिए, थर्ड है तो तीसरे कोष के लिए, 4 है तो चौथे कोष के लिए। इस प्रकार आप इसको और दूसरे शब्दों में भी जान सकते हैं, के एल एम एन। आप इसको इस तरीके से समझो, जैसे ये कोई नाविक है, नाविक के चारों तरफ ये पहला जो है ये n बराबर 1 होता है हमारा, या k होता है। दूसरी जो सेल होगी या कोष होगा इसको बोलते हैं n बराबर 2 बोलते हैं या l बोलते हैं। तीसरी जो सेल होगी इसको n बराबर 3 बोलेंगे। इस प्रकार से हम जितने भी सेल्स होंगे n की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक्चुअल में होती क्या, मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। L की जो वैल्यू होती है वो सब सेल्स के बारे में बताती है कि कौन सी सब सेल्स है, S सब सेल्स है या P सब सेल्स है या D सब सेल्स है या F सब सेल है। सब सेल S उपकोष जो होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, P उपकोष के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं, D उपकोष के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 आ सकते हैं और F उपकोष के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 आ सकते हैं। यहाँ पर X की जो वैल्यू होती है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, जैसे S उपकोष के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो इसकी नंबर्स को बताता है इलेक्ट्रॉनों के कि भाई इस उपकोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। P6 है तो इसका मतलब P उपकोष के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 10 है तो 10 तक बताएगा, 1 से लेके 10 तक हो सकते हैं, F1 से लेके 14 तक हो सकते हैं। इस प्रकार ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है। दिगंशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर्स को L से रिप्रेजेंट करता है। ये यहाँ पर उपकोष के बारे में जानकारी देता है। जब भी हम किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो अब इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था, ये डायग्राम को यूज किया था। इस डायग्राम के अनुसार मैंने ऊर्जा का स्तर निकाला था, अभी इससे पहले का एक वीडियो है तो उसमें आप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से ऊर्जा का स्तर निकाले। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी ये काम आता है, ऊर्जा के निर्धारण में भी ये काम आता है। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सबसे पहले कम ऊर्जा के अवगो नियम का पालन करते हैं। तो सबसे पहले सबसे कम ऊर्जा की उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसके बाद उससे अधिक में और लास्ट में सबसे अधिक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं जिसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो हमने यहाँ पर छोटा सा ये बना लिया, उसी में से लेके कक्षकों की ऊर्जा का क्रम हमने लिख लिया है। सबसे कम ऊर्जा 1s की है और सबसे अधिक 4d की है। तो अब हमें करना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त हमें सबसे इंपॉर्टेंट है उसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है तो हमें 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसके अंदर भरेंगे, हम 1s के अंदर भरेंगे। 1s के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, लेकिन हमें भरना कितना है, 1। तो हमने भर दिया इसमें 1s। 1s कक्षक 1 ही होती है तो हमने उसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भर दिया है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हीलियम का। इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, हमें 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं। 1s के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। तो हीलियम के अंदर 1s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिया, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। s कक्षक में 1 ही ऑर्बिटल होती है, उसमें हमने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर फिल कर दिए। अगला है लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ने, 2 तो इसके अंदर आ जाएंगे और फिर अगला कौन सा है, 2s है। तो 2s के अंदर हम एक भर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 2s1, 1s और 2s। इसके अंदर 1 भरा है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे। इसी प्रकार बेरिलियम का होता है 4 एटॉमिक नंबर। इसके अंदर हमने 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें भरने में आ जाएंगे और इसमें अधिकतम 2 आ सकते हैं तो 2 इसमें आ जाएंगे हमारे। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इसी प्रकार बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 होता है। 5 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं तो 2 इसमें आ जाते हैं, 2 इसमें 4 और 1 2p में भर देंगे तो 5 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमने 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भर दिया। अब कक्षकों में रिप्रेजेंट करेंगे 1s और 2s में, तो s में तो 1 ही कक्षक होती है, p में 3 कक्षक होती है, 3 को इस प्रकार रिप्रेजेंट कर दिया। ये समान ऊर्जा की डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होती है तो किसी में भी हम इसको एक चक्रण के साथ भर सकते हैं। तो हमने इसके अंदर इसको फिल कर दिया है।
अगला इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो एटॉमिक नंबर 6 है, पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। 6 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं, 2 इसमें आ जाते हैं और 2 इसमें आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हमें लिखना क्या है, 1s2 2s2 2p6 2p2। अब हमने 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ ही जाते हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं। तो उनके नियम के अनुसार यदि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है तो सबसे पहले समान चक्रण के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, उसके बाद पेयरिंग करवाते हैं। तो दोनों को एक समान चक्रण से एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो जाते हैं हमारे। इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कार्बन का लिख देते हैं हम। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के अंदर 7 होता है एटॉमिक नंबर, तो 7 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 4 और 3 इसके अंदर आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2p3 कर देंगे लास्ट में, 2p3 1s2 2s2 2p3, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो जाती है यहाँ पर। इसके बाद 8 एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होता है, 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ करने तो 2 तो 4 और 4 इलेक्ट्रॉन पी में बढ़ देंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया हमने ऑक्सीजन के अंदर, और जो अगला इलेक्ट्रॉन आया उसको हमने यहाँ पेयर्ड करवा दिया विपरीत चक्रण के साथ में। ये ऑक्सीजन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हो जाता है। 9 नंबर पर फ्लोरीन आता है, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो 9 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं। तो पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 4 इधर है, 4 और 5 इसमें बढ़ेंगे 9 हो जाएंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन 2p में भरेंगे हम यहाँ पर, 2p में 9 इलेक्ट्रॉन भरा, तो हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इस तरीके से आ जाता है 1s2 2s2 2p5। ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इसमें भरेंगे, 2 इसमें भरेंगे, 2 इसमें 10 हो गए, टोटल 10, यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन हो गए अपने। तो हम इसको ऐसा ही लिख देंगे 1s2 2s2 2p6, और यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। इस प्रकार किसी भी एटम का हमें इस कक्षों की ऊर्जा के आधार पर हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन भर देते हैं। बस हमें ध्यान रखना है, एस के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी के अंदर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कहाँ से 1 से 6 तक, 1 से 2 तक, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन हम बढ़, और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस तरीके से हम कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं यहाँ पर। 13 एटॉमिक नंबर 13 है एल्युमिनियम का, तो हमें 13 इलेक्ट्रॉन बढ़ने, देखो यहाँ तक तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे कंप्लीट। अब हमें 13 इलेक्ट्रॉन बढ़ने, तो 2 इसमें आ जाएंगे 12, 1 इसमें आ जाएगा 3p1 में, तो 13 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तक हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, 2p6 3s2 3p1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक हमने वैलेंसी सेल का लिखा है, बाकी सारे भरे हुए हैं इस तरीके से। बाकी जो 2p6 तक हम लिखेंगे तो 2p6 तक हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है, इसको हम लिख सकते हैं नियोन 10 तक हो जाता है और 3s2 3p1, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, 15 के इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से बढ़ने हैं हमें, 15 इलेक्ट्रॉन बढ़ने, 10 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक हो जाते हैं हमारे, 5 इलेक्ट्रॉन हमें बढ़ने हैं, तो 2 इसमें आ जाएंगे और 3 इसमें आ जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे हमारे, तो ये 15 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 3s2 3p3। इस तरीके से इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे। स्कैंडियम का होता है 21 एटॉमिक नंबर, तो हमें 21 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं। अब ये हमें देखना है, यहाँ से काउंट करेंगे हम, 10 तो यहाँ हो जाते हैं और 10 और 8 18 यहाँ हो जाते हैं, और 2 इसमें आ जाते हैं 20 हो गए, और 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा। तो हम इसको जब हम जानते हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम लिखते हैं n-1 डी 1 से 14 तक, उसके बाद n-2 np 1 to 2 np 1 to 6, ये इसका कॉन्फिगरेशन होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी को पहले लिखेंगे, यहाँ पर डी को फर्स्ट में लिख दिया हमने, उसके बाद 4s2 को लिख दिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाता है। इस प्रकार हम इसको फिल कर लेते हैं। मैंगनीज का भी हम इसी तरीके से करेंगे। मैंगनीज के अंदर 20 तक तो यहाँ हो जाते हैं, 20 के बाद 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन D5 में भर दिए। और जब हम इसको भरने के बाद इस सूत्र के वजह से पहले डी को लिखेंगे, उसके बाद ns को लिखेंगे, अपनी जो भी 4s है उसको बाद में लिखेंगे हम इसके अंदर। किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, इस प्रकार से हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ले सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए
कि एस के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं, पी के अंदर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं, डी के अंदर अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं और एफ के अंदर अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं। और कक्षकों की ऊर्जा का क्रम हमें पता होना चाहिए और इसके साथ ही हमें एटॉमिक नंबर आवश्यक रूप से पता होना चाहिए। यदि उसका एटॉमिक नंबर हमें पता है तो इसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भर के उसको एस सच हम इसके अंदर लिख देते हैं।